हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। मैं आपका दोस्त और वीडियो का होस्ट दशरथ सिंह लेकर आया हूं आज आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया और आपके लिए उपयोगी वीडियो। आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स 10th क्लास का बेसिक मैथ्स। पूरा बेसिक से रहेगा फ्रेंड्स, जितने भी डाउट्स रहते हैं वो सारे क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज के सेशन। तो फ्रेंड्स, जिसने भी अभी तक पेज को लाइक नहीं किया वो लाइक कर लीजिए और जल्दी से अपने दोस्त फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो को महत्वपूर्णता का पता चले। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहले चैप्टर जो है अपना मैथ्स का, उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। यानी कि जो वास्तविक संख्याएं होती है हमारी, उनके बारे में हमें पता करना है। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहता हूँ कि ये वास्तविक संख्याएं है, ये संख्या पद्धति का एक पार्ट है। तो जब तक हम संख्या पद्धति को ना पढ़ेंगे तब तक हम इसे नहीं पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं बेसिक से आपको सारा कुछ क्लियर करवाऊँ। तो मैं आज आपको संख्या पद्धति के कुछ नियम है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं मेरे नोटबुक के पेज पर, वहाँ करेंगे हम संख्या पद्धति के कुछ नियम। फ्रेंड्स, पढ़ेंगे तो हम ये बेसिक वास्तविक संख्या ही, लेकिन इसके लिए हमें कुछ नियम को भी पता करना है। वो नियम क्या रहेंगे उनको आगे पर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं मेरे नोटबुक पर। फ्रेंड्स, ये मेरी नोटबुक है, यहाँ हम देखेंगे संख्या पद्धति के कुछ बेसिक नियम। संख्या पद्धति को पढ़ने से पहले फ्रेंड्स हमें देखना है बेसिक नियम। बेसिक नियम यानी कि जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगे। संख्या पद्धति, हमारे चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा, यानी जो हम अभी अध्याय कर रहे हैं उसका नाम हो जाएगा संख्या पद्धति। फ्रेंड्स, वैसे तो ये हमारी क्लास के लिए नहीं है, चैप्टर हमारी क्लास में नहीं है 10th में, लेकिन फिर भी बेसिक चीजें जो हमें समझना रहेगी वो यहीं से निकल के आती है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति में यानी कि अपना संख्या रेखा जो रहेगी उस पे संख्याओं को पुट करना रहेगा। संख्या पद्धति में जो पहला प्रकार रहता है फ्रेंड्स, वो रहता है प्राकृत संख्याओं का। प्राकृत संख्या किन्हें कहते हैं? तो जैसे पहला पॉइंट रहेगा वो रहेगा हमारा प्राकृत संख्याओं का। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या की अगर डेफिनेशन देखेंगे फ्रेंड्स तो इसकी डेफिनेशन आएगी प्राकृत संख्या की डेफिनेशन है फ्रेंड। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, इसे हम n से डिनोट कर सकते हैं फ्रेंड्स। वो नंबर्स होते हैं हमारे 1, 2, 3, 4, 5 और इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर होते हैं फ्रेंड्स उन्हें हम कहते हैं प्राकृत संख्या। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 आगे तक की जितनी भी अभी तक की ज्ञात संख्याएं हैं वो सब हमारी हो जाएगी प्राकृत संख्याएं, यानी कि नेचुरल नंबर। उसके बाद फ्रेंड्स हम आते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो होता है 2 पे आता है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जैसे प्राकृत संख्या हो गई। प्राकृत संख्या में अगर हम फ्रेंड्स, प्राकृत संख्या में अगर हम 0 को भी शामिल कर लें, प्राकृत संख्या में हम अगर 0 को भी शामिल कर लें तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, इसे डिनोट करते हैं कैपिटल W से। प्राकृत संख्याओं में अगर हमने 0 को शामिल कर लिया तो हमारी पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो प्राकृत संख्याओं के साथ 0 में प्राकृत संख्या फ्रेंड्स हमारी ये थी, हमने इसमें 0 को शामिल कर लिया। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और आगे भी ऐसे ही अन्य तक की जो संख्या रहेगी वो हो जाएगी हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं के बाद में फ्रेंड्स पढ़ते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक को डिनोट करते हैं फ्रेंड्स Z से, इंटीजर्स। इसमें आता है पूर्ण संख्याओं के साथ में ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल कर लेना। इसका जो मीनिंग निकलेगा सीधा सीधा पूर्णांक का,
पूर्णांक का निकलेगा कि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल करना, ये हमारी पूर्णांक हो जाएगी। -3, -2, -1 का मैंने उदाहरण दिया फ्रेंड्स, और पूर्ण संख्या है पूरी वैसी की वैसी लिख देंगे, आगे भी आगे ऐसी इनफिनिट तक। फ्रेंड्स ये हमने 3 पॉइंट पढ़ लिया। इसके बाद आता है परिमेय संख्या, जो क्लास 8 का पहला चैप्टर है हमारे लिए। ये हमारा लिए नहीं, ये है 8 के लिए, लेकिन बेसिक चीजें हमें यहीं से पता चलेगी फ्रेंड्स, इसलिए ये हमारे लिए जरूरी है। लिखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, इसको डिनोट करते हैं फ्रेंड्स आर से। इसकी कुछ डेफिनेशन होती है फ्रेंड्स, वो डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। वह संख्या या वह संख्याएं जिन्हें अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता हो परिमेय संख्याएं या परिमेय संख्या कहलाती है। वह संख्या जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके या लिखा जा सकता हो परिमेय संख्या कहलाती है। अंश बटा हर यानी कि P/Q या 1/2, इसके उदाहरण लिख सकते हैं फ्रेंड्स, P/Q या 1/2, जैसे PQ या अंश बटा हर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। या एक और उसका उदाहरण दो, 1/2 या 3/5, 5/7, जो भी संख्या रहेगी फ्रेंड्स। जहां थोड़ा सा और रहता है इसमें, जहां P व Q पूर्णांक है तथा Q बरोबर नहीं है 0। फ्रेंड्स जो ये बरोबर का निशान रहते हैं, अगर इसको हम बीच में से क्रॉस कर देते हैं तो हमारा आ जाता है Q बरोबर नहीं है 0। यानी कि अगर ये बरोबर का निशान है, इसको हमने काट दिया तो इसको पढ़ेंगे बरोबर नहीं है। फ्रेंड्स अब आता है इसके आगे अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या होती है, इसका पूरा उल्टा होती है अपरिमेय संख्या। बिंदु 5 बनाएंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी अपरिमेय संख्या को Q से या R1 से डिनोट करते हैं। Q से या R1 दोनों से डिनोट करते हैं फ्रेंड्स। QC भी लिखते हैं कभी कभी इसको फ्रेंड्स। डेफिनेशन आएगी फ्रेंड्स इसकी, वह संख्या जिसे परिमेय संख्या का पूरा अपोजिट है फ्रेंड्स। यहाँ वह संख्या जिसे अंश बटा हर या P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या को लिखा जा सकता था, अपरिमेय को नहीं लिखा जा सकता है। अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसके कुछ उदाहरण होंगे फ्रेंड्स। उदाहरण इसके क्या क्या हो जाएंगे? उदाहरण में हो जाएगा इसका कर्णी 2, कर्णी 3, कर्णी 5, कर्णी 7। फ्रेंड्स इसमें पाई भी आ जाता है, पाई का मान भी आ जाता है इसमें मान आ जाता है 0.110110011000। ये जो मान रहेंगे फ्रेंड्स, ये भी इसमें आ जाता है।
अब फ्रेंड्स जो हमारा चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, इन सब का मिलके ही वास्तविक संख्याएं बनती है फ्रेंड्स। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्याओं को मिलके ही हमारी वास्तविक संख्याएं बनती है। फ्रेंड्स 6 नंबर डालते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या या रियल नंबर, या रियल नंबर, इसको समझ लेते हैं फ्रेंड्स वास्तविक संख्या क्या होती है। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे फ्रेंड्स, परिमेय व अपरिमेय, समझना फ्रेंड्स, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के अपरिमित मान को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी कि जो परिमेय संख्या है और जो अपरिमेय संख्याएं है उनके अपरिमित मान को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। सीधा सीधा अगर मैं फ्रेंड्स बताऊं कि जो परिमेय होगी और जो अपरिमेय होगी, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए और जो संख्याएं मिलती है वो क्या आ जाती है, हमारी वास्तविक संख्या है फ्रेंड्स। तो उदाहरण इसका मैं अगर बताऊं फ्रेंड्स आपको, तो उदाहरण में हो जाएंगे इसके। उदाहरण में हमने लिया था -2 लिया है, -1 लिया है, 0 लिया है, 1 लिया है, 2 लिया है। ये अपनी पूर्णांक में आ रही फ्रेंड्स, सारे पूर्णांक, सारी परिमेय संख्याएं और सारी अपरिमेय संख्याएं जाएगी। 3 हो गया, 1/2 परिमेय संख्याएं हो गई, 3/5 परिमेय संख्या हो गई, करनी 2 परिमेय संख्या हो गई, करनी 3, पाई का मान आ जाएगा फ्रेंड्स। ये सारी हमारी वास्तविक संख्याएं हो जाएगी फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं हमारे 10th के मैथ्स की, यानी कि वास्तविक संख्या क्या होगी फ्रेंड्स, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के अपरिमित मान को वास्तविक संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए हमने समझ लिया फ्रेंड्स, -2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 0, 1, 2, 3, 1/2, 3/5, करनी 2, करनी 3 या करनी 5, 7 जितना भी रहेगा, पाई आ जाएगा। पाई के बाद 0.110, 1100, 1100, ये सारे मान जो रहेंगे फ्रेंड्स वास्तविक संख्याओं के लिए रहेंगे। तो आइए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं अब 10th का मैथ्स का पहला चैप्टर, वास्तविक संख्याएं।